वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 6 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे? पहले 6 पार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लिमिट अगर हो, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, क्या हो? लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा हो, क्या हो? लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है, ये रिजल्ट है या ये फॉर्मूला समझ ले। ठीक है, अगर यहाँ पर हो फर्ज करे थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है, साइन यहाँ पर हो 2 थीटा फर्ज करे, यहाँ पर 2 थीटा, फिर भी 1 के इक्वल होगा। आपने मेन चीज़ क्या देखनी है कि यहाँ पर साइन के साथ ऊपर जो है, ओवर के ऊपर साइन के साथ सेम नंबर होना चाहिए और नीचे वाला सेम होना चाहिए, फिर 1 के इक्वल होगा, अदरवाइज 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर सिर्फ थीटा ही होगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। फर्ज करे साइन 7/7 हो सकता है। ठीक है, ये भी 1 के इक्वल होगा अगर लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो होता है। ठीक है, एक्स भी हो सकता है, एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एक ही बात है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ आएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। ऊपर 7 है, 7x, नीचे क्या है? x है। तो देखिए x को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें, नीचे क्या है? x के से 7 को मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारी ये फॉर्म बन सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, 7 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ये देखिए 7 से ये मल्टीप्लाई किया, 7 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और 7 से ये देखिए डिवाइड भी कर दिए। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो के फिर वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 को पहले ले आए, 7 पहले ले आए, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ पर क्या आएगा? साइन 7x/7x। ठीक है, आगे लिख दे यूजिंग फॉर्मूला। आपने जो इस्तेमाल किया है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? लिमिट थीटा अगर अप्रोच टू ज़ीरो, साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन के साथ और ओवर में दोनों सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो 7 ये वाला, ये किसके इक्वल हो गया? ये किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, तो 1 लगा ले। 7 1 7, ये आंसर है। अभी सेकंड वाला पार्ट देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। एक्स डिग्री, एक्स की पावर 0 नहीं लिखा हुआ है, एक्स की पावर 0 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? डिग्री है। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? पाई/180 के इक्वल। 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? पाई/180 के इक्वल, पाई/180 रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक्स लिखें, एक्स डिग्री, और यहाँ पर भी फिर एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड पे एक्स लिख दिया। एक्स डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई/180। ठीक है, इस रेडियन के इक्वल होगी। तो फिर ऊपर वाले जो इक्वेशन है, ऊपर वाली जो लिमिट, वो क्या आ जाएगी? लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन, साइन इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आ जाएगा पाई/180। इसकी जगह क्या आएगा? पाई/180 ओवर एक्स, वैसे क्या है? ओवर में एक्स वैसे। अभी हमने क्या करना है, साइन के आगे जो भी नंबर है, साइन के आगे क्या है? पाई/180। हमने ओवर में भी ये चीज़ बनानी है। हमने क्या करना है? ओवर में भी ये चीज़ बनानी है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? लिमिट, आप क्या करें? साइन पाई/180 लिख दे, नीचे भी यही चीज़ लिख दे, एक्स। ठीक है, क्या है जी? पाई है, साथ में पाई बनाना है ना, तो पाई लिख दे। पाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर दे। पाई से डिवाइड किया और यहाँ पर क्या करें? पाई से मल्टीप्लाई कर दे। उसके बाद ओवर में क्या है? 180। ओवर में अभी 180 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऊपर 180 लिखना है, इस यहाँ पर भी आप 180 लिख दे। ठीक है, आपने फर्ज करे क्या किया?
पाई और 180 से आपने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पाई ओवर 180 आप सबसे पहले लिख दें। फिर बाकी क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ पर क्या बचा, साइन पाई एक्स ओवर 180, और यहाँ पर भी क्या है, ओवर में भी ये बन चुका है पाई एक्स ओवर 180। तो यू नो डैट ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ऐसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। साइन के आगे कोई भी नंबर है और उसी से डिवाइड है, ठीक है। साइन के आगे कोई भी नंबर हो और उसी से डिवाइड किया जाए तो ये लिमिट किसके इक्वल बन जाती है, 1 के इक्वल, ठीक है। इसकी जगह लगाया 1, इसकी जगह आंसर ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई होगा पाई ओवर 180, ये आंसर है हमारा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखें, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है। रैशनलाइज करना आता ही होगा, आप क्या करें, ऊपर वाला क्या लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, इसी से आप मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ से डिवाइड करें, लेकिन इसका साइन चेंज कर दे, ये प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या प्लस है, माइनस है तो आप प्लस लगा दें, अगर यहाँ पर प्लस होता हमें यहाँ पर माइनस लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ये बन चुका है फॉर्मूला, क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ओवर में क्या है, साइन को मल्टीप्लाई इससे कर दे, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर कोस को दूसरी साइड पर ले जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, और ये वैसे। उसके बाद लिमिट, लो जी, लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो, एक साइन क्या हो गया और बाकी साइन थीटा ओवर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद थीटा की जगह आपने ज़ीरो पुट कर देना, थीटा की जगह आप ज़ीरो लिखें, यहाँ पर भी थीटा की जगह आप क्या लिखें, ज़ीरो, ठीक है। साइन ज़ीरो क्या होगा, हो जाएगा ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, 1 प्लस कोस ज़ीरो होता है 1, ठीक है। 0 ओवर 2 आ गया, ये आंसर 0 आ गया, ठीक है। अभी हम 4 वाला पार्ट करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे, 4 वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखें क्या लिखना है, सोल्यूशन एज, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर लिखा हो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर यहाँ पर पाई हो, या 180 हो, तो आप ये साइन को चेंज नहीं करते, साइन वैसे ही आ जाता होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लिखा हो इसके साथ आ जाता है, ठीक है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं देखना, फर्स्ट ईयर में डिटेल में अगर देखना, फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं आप। लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई, साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स ओवर, ये क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिख लिया। अभी नेक्स्ट देखें, लिखा है अगर यहाँ पर ज़ीरो होता हमने ये डायरेक्ट क्या लगा देना था 1, अगर यहाँ पर ज़ीरो पाई की जगह होता हमने डायरेक्ट 1 लिख लेना था, ठीक है। लेकिन ज़ीरो नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा लेट कर दे, टी लेट कर दे, ये थीटा ही लेट कर दे। पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ़, ये आपने लिखना है एक्स अप्रोचेज टू पाई, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को तो देन क्या होगा, ये बात ध्यान समझनी है। आपने पाई किसको अप्रोच करेगा,
पाई किसको अप्रोच करेगा, ध्यान से देख के, पाई ये रफ कर सकते हैं, माइनस एक्स, एक्स अप्रोचेस किसको कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, तो एक्स की या हम क्या लिख सकते हैं पाई। बच्चों इस साइड पर क्या थीटा, थीटा वैसे ही ये दोनों कैंसिल, जीरो आएगा, ठीक है। तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, क्या है, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, तो थीटा किसको पाई सॉरी यहाँ पर थीटा लिखना था, थीटा किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। अभी आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट, अभी आप ये एक्स अप्रोच टू पाई नहीं लिखेंगे, थीटा अप्रोच टू जीरो लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा अप्रोच टू जीरो, फिर साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, ओवर में पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के, तो ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला बन चुका है, 1 के इक्वल है, ठीक है, ये आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट देखें। 5 वाला पार्ट क्या, लिमिट ये लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ऊपर क्या साइन ए एक्स, हमने ओवर में भी साइन ए एक्स बना देना है, ऊपर क्या है साइन ए एक्स, तो ए एक्स है तो हमने ओवर में भी ए एक्स लिख दिया, फिर इससे डिवाइड किया, ए एक्स से क्या किया, डिवाइड किया, ऊपर इस ओवर के ऊपर हमने ए एक्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दे ए एक्स से, क्या किया, ए एक्स से डिवाइड भी किया ऊपर और ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दे, ठीक है। अभी ओवर के नीचे भी ऐसे करें, बी एक्स, ठीक है, बी एक्स ओवर में भी बी एक्स लिख दे और मल्टीप्लाई भी बी एक्स से कर दे। मतलब क्या है, अप एंड डाउन हमने क्या किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, जो भी साइन के साथ होगा उससे मल्टीप्लाई भी करे, डिवाइड भी। साइन के साथ क्या है, यहाँ पर नीचे बी एक्स है तो हमने डिवाइड भी बी एक्स से किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये एक एक्स कैंसिल होगा इससे, बाकी ए ओवर बी बचा। ए ओवर बी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ए ओवर बी को सबसे पहले लिखा, बाकी क्या है, अभी ये लिमिट है, लिमिट ऊपर सेपरेट लिखी जाएगी और नीचे सेपरेट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये भी मैंने लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो लिखा है। ऊपर क्या है, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और ओवर में क्या है, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, ठीक है। तो ये देखे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो ये सेम है, तो फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर वाला भी 1 के इक्वल है, नीचे वाला भी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए ओवर बी। इसके बाद 6 वाला पार्ट है, आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये लिखेंगे एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कोस एक्स, हम ये लिख सकते हैं, tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स ओवर कोस एक्स। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, कोस ऊपर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा जी, ओवर साइन एक्स, ठीक है। फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, अभी ये मल्टीप्लाई, अगर क्या है, ये मल्टीप्लाई है, एक्स को देखना है, एक्स मल्टीप्लाई, ओवर में अगर आएगा, ओवर में आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, ओवर में आया ये डिवाइड बन गया, पहले ऊपर क्या था मल्टीप्लाई, ओवर में जाएगा तो डिवाइड के नीचे लिखा जाएगा, साइन के नीचे, ठीक है। तो अभी लिमिट्स ऊपर भी सेपरेट लिख ले और नीचे भी लिमिट को सेपरेट लिख दे, लिख दिया, और इसके साथ एक्स अप्रोच टू जीरो, यहाँ पर भी एक्स अप्रोच टू जीरो लिख, ऊपर क्या है, कॉस एक्स की जगह जीरो लिखें, ओवर में क्या है, ये ओवर में तो फॉर्मूला बन चुका है, 1 के इक्वल है, ठीक है। कोस जीरो 1 के इक्वल होता है, ओवर में भी 1 है तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है।